Hello, Standard. How are you all? Doing well? Okay, now our chapter this force and pressure is continued. We see about already contact force, non-contact force as well as balanced and unbalanced force. Now we see the inertia. Inertia means what the state of a body, a stationary body, remain as it is. जैसे कि यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, बुक रखी है समझो, तो बुक क्या चल के जाएगी किधर, पोजीशन चेंज कर लेगी, अपनी पोजीशन खुद चेंज करेगी नहीं. When we apply any kind of force, that time it's change its state. Okay, the ability, the tendency of the object to remain in its existing state is called its inertia. इसे बोलते हैं inertia. This is why on object is stationary state remain in the same state and object in motion remain in a state of motion, the absence of external force. तो अभी फ़ैन है, फ़ैन को हमने इलेक्ट्रिसिटी का मोशन दे दिया तो चालू हो गया ना वो. लेकिन जैसे झट से बंद कर देते क्या ऑफ होता है, तो ऑफ होते होते वो पहले क्या करता है, वो पूरे स्पीड से घूमता है ना, फिर धीरे 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 करके बंद होता है, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन रह गया ना वैसे ही, तो उसे भी बोलते हैं इनर्शिया. ओके, नाउ सी हियर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया. तो कैसे कैसे टाइप के इनर्शिया होते हैं. हियर इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट. इनर्शिया जो स्टेट रेस्ट के पोजीशन में है उसका इनर्शिया. एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट कैन चेंज इट्स स्टेट रेस्ट ड्यू टू इट्स इनहर प्रॉपर्टी. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द inertia of the state of the rest. Okay, second one is inertia of motion. Just as I told you, explain this example of fan like that. It's called inertia of motion. The inherent property of an object due to which the state of motion cannot change is called inertia of motion. And for example, a revolving electric fan continues to revolve even after it's switched off. Passengers sitting in the running bus get a jerk. ऐसे jerk बैठते हैं ना हमको, that jerk in the forward direction if the bus is suddenly stop. Okay, now I think this all you experience, nahin? All of us experience this inertia. Then डायरेक्शनल इनर्शिया मीन्स एक ही डायरेक्शन में जो होता है. द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन इट्स मोशन इज कॉल्ड डायरेक्शनल इनर्शिया. फॉर एग्जाम्पल ऑफ व्हीकल इन मोशन along a straight line suddenly turns, the passenger sitting in it's thrown opposite to the direction of turning. ऐसे होता है ना, टर्निंग जब करते हैं तो डायरेक्शन दूसरे अपोजिट में थ्रो, हमको ऐसे जैसे धक्का दिया ऐसा लगता है ना, तो इट्स अ डायरेक्शनल इनर्शिया. समझ में आया आपको. तो यहाँ पे है टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो ये इनर्शिया आप लर्न कर लेना. ओके, यहाँ पे प्रेशर की एक्टिविटी दी है, प्रेशर. यू मस्ट ऑब्जर्व द टाइप ऑफ प्रेशर. मीन्स हम प्रेशर अप्लाई करते हैं ना. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है. टेक सम शार्प पॉइंटेड नेल्स, पुश देम इनटू वुडन प्लैंक एंड हैमरिंग ऑन द अदर हेड्स. Now take a nail hold in a one hand and plank hammer down the pointed end. The pressing of the drawing pins into the drawing board, they get into the board easily. अभी अगर हैमर एक नेल लिया है जिससे बड़ा साइज है, बड़ा पार्ट है, उधर से मारेंगे तो प्रेशर ज़्यादा, और जो पॉइंटेड पार्ट है वो अगर प्लैंक पे रखेंगे तो जल्दी अंदर जाएगा ना. अगर वो दूसरा पार्ट है उसको ऐसे रख के मारेंगे तो होगा क्या. तो इसका मतलब क्या होता है, what does its simple experiment tell? The nail easily penetrates into wood from its pointed edge. From this, we will notice that when a force is applied on the head of the nail, it's easy to hammer into the plank. अगर हेड पे मारा है तो इजीली प्लैंक के अंदर जा रहा है. ये एक्सपेरिमेंट से हमको दिखता है. तो उससे क्या कंक्लूड होता है, इट इज़ ईजी टू कट वेजिटेबल्स फ्रूट्स विथ अ शार्प नाइफ. अ ब्लंट नाइफ डज नॉट वर्क हियर. व्हाई डज इट हैपन. क्योंकि फोर्स आप कितना भी अप्लाई करो, उसको प्रेशर कैसे ही भी अप्लाई करो, वो सरफेस पे डिपेंड होता है. ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे द फोर्स इज एक्सर्टेड परपेंडिकुलरली ऑन द यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. द प्रेशर है जो हम दे फोर्स है वो अगर यूनिट एरिया पे डाल रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर. द प्रेशर इज व्हाट, द फोर्स अपॉन area on which the force is applied. Okay, the pressure is equal to the force upon area on which the force is applied. Unit of pressure. Now what is the unit of pressure? The SI unit. SI unit of force is Newton. N, the area of measured is m cube. Therefore the SI unit of pressure is N
पर मीटर, सॉरी पर yes per meter cube, or we may say square. It is known as a Pascal. Pa in the atmospheric science, the unit of pressure in a bar is equal to 1 bar is equal to 10 raised to 5 Pascal. तो ये क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ द बार यूज, एटमॉस्फेरिक साइंस में ये पास्कल के नाम से यूनिट है. तो 1 बार इज इक्वल टू 10 रेज टू 5 पास्कल. प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी ना, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. ओके, स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन दूसरी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर. तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की भी आपको ज़रूरत होती है. इफ़ द एरिया इंक्रीज द प्रेशर रिड्यूसेस फ्रॉम द सेम फोर्स of the area decreases, the pressure increases all the same force. Got it? For example, due to natural adaptation of bottom surface of camel feet are broad. जैसे एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है ना, उसके कैमल के पैर से ब्रॉड होते हैं, इसकी वजह से वो इजीली चल सकता है ना. द कैमल्स वेट एक्सर्टेड ऑन लार्ज एरिया एंड द प्रेशर ऑन द सैंड इज रिड्यूस. दिस इज वाई द कैमल फिट ऑन द नॉट पेनिट्रेट इन टू द सैंड एंड इट्स बिकम ईजी टू वॉक. Very nice example. Okay, pressure on solids. Now see the pressure on solids. The air pressure is exerted in all objects kept in air. When a weight is kept in a solid, pressure is exerted on it. This pressure is dependent on the value of the weight and the contact area between the two. Again, it's a depend on the weight as well as the contact area in between them. So here one example is given. Books are arranged here. You must have seen the vegetable vendor carrying basket on her head. She kept twice piece of cloth on the head below the basket. How does it help? How can you stand on one place for a long time? How then we can sleep on a place for 8 and odd hours? For skiing of ice, why are long flat ski used? क्योंकि इसमें प्रेशर रिड्यूस होता है. वैन यहाँ पे जो कैमल का एग्जांपल दिया है वही सेम एग्जांपल का यहाँ पे प्रिंसिपल है. अगर एरिया ज़्यादा हो जाए तो प्रेशर रिड्यूस होता है, जिसके लिए आसानी से वो एक्टिविटी हो जाती है. फोर्स एंड प्रेशर इज गिवन हियर. देखो एरिया ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जो बुक रखे हुए हैं वो गिरेंगे नहीं, लेकिन वो एक ही जगह ज़्यादा फोर्स दे दिया है तो प्रेशर इंक्रीज हो गया तो वो टूट जाएगा. राइट, ज़्यादा फोर्स एक ही जगह देने से क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. तो इसके लिए ये सब है. ओके, टेक एक्टिविटी. अगेन, टेक अ प्लास्टिक बॉटल, टेक 100 ग्राम लॉन्ग आइस, a glass tube on each rubber balloon can be fitted warm up one end of the glass tube and gently push the bottle into about 5 cm from the bottom. To avoid water leakage, apply molten wax on the side of the glass tube and now fill the water slowly in the bottle and see the balloon inflate. What is absorbed, the pressure and water acts on the side of the bottle as well. That we see the pressure on side. Now this pressure on liquid. तो क्या होता है यहाँ पे, पानी का बलून अगर लगाए तो जैसे ही पानी अंदर जाएगा तो वो पानी इंसर्ट होके बलून फूल जाएगा, कि उस पर प्रेशर पड़ेगा ना. सो दैट इज़ द एक्टिविटी. गैस और नाउ we water as shown in the figure, water gets will be seen emerging and projecting out. The water is emerging from the hole at the top will fall closest to the bottle. The jet from the lowest hole falls from the bottle. Also jets coming out from the two holes at the same level from same all direction. Now from this bottle, what we understood, that any level, at any one level, the liquid pressure is the same. Also the pressure increases in the depth of the liquid is increases. डेप्थ में जाओ तो प्रेशर इंक्रीज होता है. दैट्स वाई दो सो मेनी साइंटिस्ट एंटर इनटू सी, बट they could not find all the what is रहस्य, what is inside the sea. क्योंकि वहाँ पे जाते ही इतना ग्रेविटेशनल फोर्स आपको वहाँ के फोर्स से बाहर भेज देता है बाहर, या तो पनडुब्बी होती है, जो भी होता है वो ब्रेक हो जाता है.
तो जैसे जितने भी रहस्य हमने खोजे हैं पूरे ब्रह्मांड के, लेकिन अंदर पानी के अंदर का रहस्य हम नहीं खोज सकते ड्यू टू दिस ओनली बिकॉज द प्रेशर इज इंक्रीजिंग एट द डेप्थ. ओके, नाउ सी द गैस प्रेशर of a balloon is implemented by filling the air by a mouth. They implemented all sides. Pin the hole is created in the balloon. Air leaks out and the balloon does not inflate fully. It is realized that like a liquid, gas also exerts pressure on the wall of the container in which enclosed all gases and liquids are common and fluid. Fluids in a container exert pressure on the within on the wall of the bottom of the container. A fluid enclosed in a container exerts a pressure equally in all direction point of the within the fluid. Means what? The pressure exerted in a container is the same in all direction. उसमें गैस है, लिक्विड है, जो भी है, लेकिन जो भी वॉल पे प्रेशर पड़ने वाला है वो सारा का सारा सेम है. नाउ सी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हियर. Air surrounding the earth from all the sides. This layer of the air is called atmosphere. The atmospheric extends is about 16 kilometer height. In a further extent up to 400 kilometer very dilute form. Means यहाँ पे जो एयर है हमको वो बहुत अच्छी एयर है, लेकिन जैसे भी आगे 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 बढ़ते जाओगे तो एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी. मीन्स क्या, डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, उसमें ऑक्सीजन कम होता जाएगा, नाइट्रोजन की लेवल बढ़ती जाएगी. तो हम ऊपर जैसे जाएंगे तो हमको सांस लेने में आसानी नहीं होती है, मुश्किल होती है. तो यहाँ पे जो वही दिया है. Okay, now see here, the pressure created due to air is called atmospheric pressure. Imagine that very long hollow cylinder of unit cross-sectional area in a standing on the surface of the earth is a contains air. Weights for this air is the force applied in the direction of the center of the earth. This means the atmospheric pressure is also the ratio of weight divided by the area and the pressure. The air pressure at sea level is called 1 atmospheric pressure, and air pressure decreases as one goes up the height of the sea level. वन अब जाते हो तो वहाँ पे सी लेवल पे लिखा होता है ना कि यहाँ पे सी लेवल कितना है, पानी समुद्र सपाटी से इतना इतना. तो क्यों लिखा होता है, उससे हमको आइडिया आ जाता है कि ये सब होता है करके. क्या है यहाँ पे, द एयर प्रेशर ऑन सी लेवल इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एयर प्रेशर डिक्रीजेस ऑन वन गोज up the height from the sea level. 1 atmospheric is equal to 10 into 100 raised 3 Pascal, means 1 bar is equal to 10 raised to 3 m bar. 1 m bar is proportional to what here, sorry, is equal to is 10 raised to 2 Pascal, means hectopascal is equal to, right. Atmospheric pressure is specified unit of m bar hectopascal, HPA. The atmospheric pressure of the unit of the air unequal for all sides. How is the pressure is created if the air is exist in an enclosed container? The air in molecule in a random motion continuously hit the wall of the container. In this direction of the force is exerted on the wall of the container, pressure is created due to this force. जो भी अंदर उसके गैस है, जो भी है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, मीन्स उसमें जो प्रेशर है वो सेम डायरेक्शन में वही फ्लो होता है, वो सेम प्रेशर एक्सर्टेड करता है वॉल्स पे. तो कितना करता है ये यहाँ पे दे दिया है, 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1 into 10 raised to 3 Pascal. We constantly bear the atmospheric pressure on our hand. ये जो सिलेंडर दिया गया है ना, ये सिलेंडर इस सेम हमारे हेड के ऊपर भी है. We constantly bear that atmospheric pressure on our hand. However, the cavities of our body are also filled with the air, and arteries and veins are filled with blood. Therefore, we do not get crushed under the water and due to the atmospheric pressure as the pressure is balanced. The earth atmospheric pressure decreases with the height from the sea level as shown in figure number 3.5. जैसे कि बोला मैंने, तो हमारे शरीर में ब्लड है, आर्टरीज है, वेन्स है, उसमें एयर है एंड वाटर भी है. दैट्स वाई इट्स बैलेंस्ड. ओके, अगर हम क्रश हो जाते, अगर बैलेंस नहीं होता तो, राइट. तो यहाँ पे भी एक दिया है ना, सी लेवल शोन, यहाँ कैसे समुद्र सपाटी से इतनी इतनी दूरी पे है ना. At the sea level, the atmospheric pressure is 1 or 2 into 10 raised to 3 Pascal is acting on the table out of size of 1 meter cube. Under such a heavy pressure, why doesn't the table top crumble down?
होता है क्या ऐसे? नहीं. Okay, we seen about these all forces: pressure, gas pressure, atmospheric pressure, and pressure on solids, pressure on liquid, inertia, and types of inertia. If you have any kind of questions in this, okay, then you please ask me and write down short note on gas pressure, atmospheric pressure, and uh, pressure on solids. Okay, this is your homework, and send me on my number. Got it? We do continue this lesson in our next lecture. If you have any kind of doubt, you please ask me. Till then, goodbye.